मेरा नाम बृहस्पति तिवारी है, पुत्र पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी। आज आपने पत्रकार वार्ता रखा है जी, इस पत्रकार वार्ता का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए ये पत्रकार वार्ता का मूल उद्देश्य ये है कि दिनांक 27 फरवरी के दिन शुक्रवार को बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी एकादशी महोत्सव का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और उसी को लेकर के कुछ छोटे से विवाद है नकली और असली प्रतिमा को लेकर के, उसी विषय में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। नहीं, ये विवाद किसकी तरफ से है? क्योंकि पूर्व में भी शोभा यात्रा निकली रही है। जी जी, तो विवाद किसकी तरफ से है ये? देखिए विवाद का वजह है कि ये मंदिर प्रशासन इसे जो कि कहा जा रहा है कि ये दो परिवार का आपसी विवाद है, जबकि ये परिवार में इस तरह का कोई भी बिगाड़ हम लोग में नहीं है और इसे मतलब कि बिना वजह का एक बड़ा रूप दिया जा रहा है कि इन लोग में आपसी मतभेद है, जबकि इस विवाद का जो मुकदमा है वो माननीय उच्च न्यायालय में भी लंबित है, जिसका निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक भी ये प्रशासन का ये कहना था कि ऐसा है कि जब तक आप लोग का निर्णय नहीं होगा तब तक मंदिर प्रशासन जो है अपनी प्रतिमा से ये परंपरा को संपन्न कराएगा। मगर पिछले साल भी ये मीटिंग में कहा गया सर्किट हाउस में कि ठीक है, आप परंपरा से संबंधित झूला पाल की सिंहासन लेके आइए, आप मूर्ति लेके आइए और परंपरा मंदिर में संपन्न कराइएगा। मगर बिना वजह के इसमें नाम जो कि कुछ लोग बता रहे हैं ये कंफर्म नहीं है कि ये सतुआ बाबा का दबाव है। ये इस चीज़ को कंफर्म हम कर भी नहीं सकते कि ये सही बात है या गलत बात है कि और इस परंपरा को मतलब नकली प्रतिमा संपन्न कराया जाएगा। और जो रही बात पब्लिक की आस्था देखिए बाबा के दर्शन को लेकर के है, चाहे उनका हल्दी का कार्यक्रम हो चाहे मेहंदी का हो, उनका भाई भक्त हैं काशी के, जो काशीवासी, उनकी आस्था बाबा से जुड़ी है और पूर्व महंत आवास से ही ये आस्था को लेकर के जो भी काशी की जनता है वो मेरे आवास पे दिन में 11 से लेकर के शाम को 6 तक दर्शन के लिए यहाँ पे आती है और जो भी यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं उसमें शामिल होती है और अपना रंग गुलाल के साथ बाबा की होली मनाती है और उसी दिन से काशी में होली की शुरुआत होती है। नहीं, आपका जो सवाल ये है जिसके लिए सब पत्रकार वार्ता कर रहे हैं जी, कि असली और नकली प्रतिमा को लेकर के, देखिए असली प्रतिमा को लेकर के ये जो विवाद है इसमें कमिश्नर साहब से भी मतलब कहा गया है, इसमें ज्ञापन दिया गया है कि सर इसकी आप निष्पक्ष जांच कराइए और आप जब भी कहेंगे हम मंदिर प्रांगण में लेकर के मूर्ति लेके आने के लिए तैयार हैं। आखिर क्यों मतलब कि ये 5 वर्षों से नकली प्रतिमा से संपन्न मूर्ति। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि मूर्ति ठीक है कि पूर्व आप लोग के पारिवारिक जैसे पूर्व महंत जी भी थे उनके समय से सब चल रहा है, तो ये मूर्ति आप उनको दे क्यों नहीं दे रहे हैं जहाँ से निकल रहा है? हम तो वहाँ लेके आने के लिए तैयार है, हम कब मना किए हैं? नहीं, तो ये तो यही माना जाएगा ना कि जैसे आपने भगवान का बंटवारा कर दिया कि कोई पालकी ले ले, कोई मूर्ति ले ले। ऐसा बंटवारा हम लोगों ने नहीं किया है, ऐसा बंटवारा प्रशासन के ही लोगों ने किया है। जो पूर्व में यहाँ प्रशासन थे कार्यपालक महोदय, लोगों के कुछ लोगों ने कहा साथ रहते अलग अलग रहने लगे। नहीं, अलग अलग रहने लगे ये बात नहीं है। इसका बंटवारा प्रशासन के द्वारा ही कराया गया था, इसमें हम लोग का कोई रोल ही नहीं है। तो क्या प्रशासन तो अपने मनमानी सब कुछ कर रही है अपने से। नहीं, आप लोग को जो मूर्ति दी गई तो मनमानी नहीं थी क्या? अगर आप लोग को मूर्ति सौंपी गई तब मनमानी प्रशासन की नहीं थी? मूर्ति सौंपी नहीं गई थी, मूर्ति हम स्वयं मूर्ति लेके वहाँ से आते हैं। तो किसकी मर्जी से लाए थे? प्रशासन की मर्जी से लाए थे, अपनी मर्जी से लाए थे। कोई लिखित प्रक्रिया पूर्ण हुई? हाँ, लिखित रूप से लेके आते हैं। तो आप लोग के परिवार के नाम से है कि इसको मूर्ति सौंपी जा रही है? बिल्कुल था, नहीं था कि है अभी भी है। तो अब क्या चाह रहे हैं ये बताइए। आप चाह रहे हैं कि मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, प्राचीन प्रतिमा है, वो जहाँ से कहेंगे टेढ़ी नीम से कहेंगे टेढ़ी नीम से लेके आएंगे, चाहे मंदिर प्रांगण से कहेंगे वहाँ से लेके आएंगे। इस प्राचीन परंपरा को मतलब कि मूर्ति से ही परंपरा को संपन्न कराए। वो प्रशासन द्वारा जो कहा जा रहा है एक दृष्टिकोण से वो सही इसलिए है कि जब कोई भी विवाद अगर अदालत में चला जाता है तो प्रशासन के हाथ पैर बंधे जाते हैं, या तो वो फैसला हो चाहे आपके पक्ष में किसी पक्ष में। जब प्रशासन के हाथ पर बंद गए हैं, प्रशासन तो अपनी प्रतिमा खुद भी बना के बैठा हुआ है। इसके आप 2 साल पहले आप ये भी देखे होंगे कि मंदिर प्रशासन अपनी स्वयं की प्रतिमा बना करके अपनी परंपरा संपन्न करा लिया। बोला कि जब तक आपका न्यायालय से निर्णय नहीं होगा तब तक इस परंपरा को ना आपके यहाँ से मूर्ति आएगी ना टेढ़ी नीम से मूर्ति को मंगाई जाएगी। मगर फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उनके पक्ष में ये आदेश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जहाँ से प्रतिमा आई थी वहीं से प्रतिमा आएगी। तो जब आप प्रतिमा मंगा ही रहे हैं तो आप जो सही चीज़ें उसको मंगाइए ना। हम कहाँ कर रहे हैं कि हम मूर्ति कब्जा करके बैठे हैं, मूर्ति लेकर के बैठे हैं, उसका निर्णय आप स्वयं निकालिए ना। ठीक है, धन्यवाद।